45 वार्ड्स में से 64 के रुझान आ चुके, 64 के रुझान हमें बताए जा रहे हैं और उन 64 में यानी 64 में 45 पर बीजेपी प्लस महायुति, 17 पर यूबीटी शिवसेना, दोनों भाइयों की जो वार्ड्स में रुझानों में वो आगे चल रहे हैं, वो 17 वार्ड्स बताए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 45 में आगे चल रही है। बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले आपके लिए तैयारी क्या है न्यूज 18 इंडिया की, मैं जल्दी से बता देना चाहती हूं। देखिए न्यूज 18 इंडिया का जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है उसके ठीक नीचे ये जो महाराष्ट्र नगर निगम 29 सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी, शिवसेना को कितनी, यूबीटी को कितनी, मनसे को कितनी, एनसीपी को कितनी, वो आपको दिखेगा आंकड़ा। ऊपर की तरफ आप देखिए ये बीएमसी के 227 वार्ड्स हैं। इन वार्ड्स में से कितनी सीटें जो हैं उसके रुझान दिख रहे हैं, 64 के दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप आगे की तरफ देखिए 45 सीटों पर रुझान है, 17 पर यूबीटी यानी शिवसेना के दोनों भाई जो हैं उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ उनके भाई जो साथ आ गए हैं, वो कितनी सीटों पर आगे चल रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। फिर नीचे की तरफ आप देखिए जो अलग अलग महानगर पालिका है उसमें कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सी पीछे, कितनी सीटों के साथ, वो आपको दिखाई देने वाला है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़े हुए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ गुलाबचंद जी भी जुड़े हुए हैं, शिंदे गुट शिवसेना से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नवीन कुमार एनसीपी, अजीत पवार गुट से तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर गार्गी नंदी रॉय भी जुड़ चुकी है जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का मैं इंतजार कर रही हूं। शहजाद, क्विकली मैं आपसे 20 सेकंड की ओपनिंग रिमार्क चाहती हूं और बाकी सारे मेहमानों से, और उसके बाद हम दोबारा जो है आंकड़ों की तरफ जाएंगे। शहजाद, क्या आप देखिए, आप तो खुद महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, इस बार के नतीजे बहुत कुछ तय करने वाला है, मतलब आने वाली पॉलिटिकल जिंदगी भी पार्टियों की और उसके पीछे जो कुछ छूट गया है वो भी। देखिए, ये चुनाव देवा भाव वर्सेस उद्धव और राज मामू था। एक तरफ हम मराठी की, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ वो एम फैक्टर, उनके लिए जो एम फैक्टर बचा हुआ है एक मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण की। हमारे देवा भाव ने मुंबई के लिए क्या किया है और आगे के 20-25 साल का रोड मैप मिशन विशन के साथ रखा। इन्होंने डिवीजन की बात की, उत्तर भारतीयों को मारो, राजस्थानी को मारो, साउथ इंडियन को मारो, गुजराती को मारो। हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, इनका गाली और डिवीजन था। और इसीलिए अब जनता बता रही है कि वो मोदी जी, मराठी और हमारे महिला किस प्रकार से देवा भाव के साथ है, और यहां पर जो बारने पीटने की बात कर रहे थे उनको लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये कुल मिलाकर 20 सेकंड में विश्लेषण है। अच्छा तहसीन, आपको भी मैं चाहूंगी भाई, आज दोनों पूनावाला ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन दोनों एक सिरा इधर है, दूसरा सिरा इधर है। दोनों पूनावाला ब्रदर्स, दोनों नेपो ठाकरे ब्रदर्स की तरह एक कभी नहीं होंगे। नहीं, एक कभी नहीं होंगे, वो हमको क्या पता, घर के अंदर क्या हो रहा है हमको क्या मालूम। लिख कर लीजिए। और हम वो ठाकरे ब्रदर्स की तरह नहीं है कि एक चीज कहना है फिर परिवार के लिए वापस आना है, क्योंकि मैं राष्ट्र के साथ या परिवार के साथ। हाँ, तो परिवार तो आप ही वाला हुआ ना। तो कल भी मैंने कहा था आप तो दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रहे हैं। ये गांधी परिवार के साथ, ये मैं महात्मा गांधी के साथ हूँ। नहीं, महात्मा गांधी के साथ तो पूरा देश है तहसीन भाई। तो फिर ठीक है, तो फिर उत्तर आ गया। देखिए अभी आंकड़े ये बता रहे हैं 25 पर भारतीय जनता पार्टी है तहसीन पूनावाला रुझानों में, और 13 पर यूबीटी है। मतलब 17 जो था अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। लेकिन अभी साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, महायुति, शिंदे और फडणवीस को एक अच्छी खासी बढ़त मिल चुकी है। ये दुख की बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि मैं कांग्रेस को वोट किया, मैंने कल भी जाकर कांग्रेस को ही वोट किया, क्योंकि कांग्रेस का जन्म पूना, उस वक्त के पूना वर्तमान पुणे, और पहला सेशन उस वक्त के बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हुआ था। तो जिस शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ है, अगर कांग्रेस की ये स्थिति हो रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचना चाहिए। मैं 2019-2020 से लगातार ये मेरे टाइमलाइन पे कह रहा हूं और उनको वार्न कर रहा था कि ये दोनों भाई कांग्रेस कैसे सोचेगी जब तक आप जैसे सपोर्टर्स रहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो वोट वहीं डालेंगे, तो कांग्रेस कैसे सोचेगी बताइए। नहीं, हम किसी और को वोट दे ही नहीं सकते, मैं तो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि कांग्रेस को अब लड़ना, अब ये मैं 2019 से कह रहा हूं, ये दोनों भाई के साथ जब अलायंस बना, खास करके उद्धव जी के साथ, हमारा पूरा मुस्लिम वोट बैंक उन्होंने डिवाइड कर दिया है पूरा। तो ये दिक्कत हो रही है, ये मामू बना रहे दोनों भाई मिलकर। गुलाबचंद भी हमारे साथ मौजूद है। गुलाबचंद जी, आप शिंदे गुट से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बार ये फैसला हो जाएगा। हालांकि देखिए
हमें पता है पिछले चुनावों में भी ये सवाल उठे थे कि अब फैसला हो जाएगा, फिर कोर्ट में मामला गया, अब फैसला हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि असल फैसला आज की तारीख में होगा, क्योंकि ये 25 साल का वर्चस्व जो ठाकरे परिवार का था, अगर महायुति जीत जाती है तो फिर मुझे लगता है फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लग जाएगा इस लड़ाई पर। जी रुपका जी, आपके मुंह में घी शक्कर। महायुति तो जीती रही है, उसके साथ में फैसला तो उसी समय हो गया था लोकसभा चुनाव के दरमियान, विधानसभा के चुनाव, नगर पालिका, नगर पार्षद के दौरान जिस स्टाइल रेट से शिवसेना आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में अपना कारनामा दिखाई महाराष्ट्र के धरातल के ऊपर, उस वक्त समझ गया कि मराठी अस्मिता की बात क्या है और हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे ले चलने के लिए सक्षम कौन है। नहीं, लेकिन अगर बीजेपी का मेयर बनता है गुलाब चंद जी, हालांकि अभी तो देखिए रुझान भर आए हैं, नतीजे आने में बहुत वक्त है, लेकिन अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो फिर उद्धव परिवार और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ता थे, वो तो ये सवाल करेंगे ना कि 25 साल से जो शिवसेना के हाथ में चीज थी वो शिंदे साहब की वजह से बीजेपी के हाथ में चली गई। रुपया जी, उनके तो बहुत हर कदम पे, हर विषयों पे, हर प्रासंगिक विषयों पे सवाल खड़े होते हैं। उनको सवालों को लेकर के महायुति के बीच में हम कोई मतभेद नहीं लाना चाहते हैं। हमारा मेयर महायुति का बनेगा, वो स्पष्ट हो चुका है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आप लोगों के मीडिया के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र महाराष्ट्र को बता चुके हैं कि मेयर हमारा महायुति का बनेगा। उसमें कितनी सीटें आपको लग रहा है, कितनी सीटें हमारा महायुति का पूरी सीटें आ रही है 155 और 60 के बीच में, 155 160 के बीच में हमारी सीटें आने के पूरे अनुमान है। हमें लग रहा है कोई संदेह नहीं। अजीत पवार एनसीपी गुट से नवीन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, क्या लगता है आपको? अच्छा, अगर ये लोग जीत जाते तो थोड़ा आपको दुख तो होगा कि कहा मेरा ही साथी था और मैं गया था अलग रास्ते, अब जश्न भी नहीं मना पा रहा हूं। नहीं रोबिका जी, हाँ। आप महायुति को बीच में आप तोड़ने की फिराक में क्यों है? अरे मैंने कहा तोड़ा सर, अलग आप गए हैं, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रही हूँ। अरे भाई, ये रणनीति है रोबिका जी, आप राजनीति को इतने हल्के से क्यों एनालिसिस कर रहे हैं? आप थाने का रिजल्ट देखे हैं? हाँ। वहां सत्ता पक्ष में भी हम ही हैं, महायुति ही, और विपक्ष में भी हम ही हैं। यहाँ भी आपको बीएमसी में भी यही रहेगा, महायुति ही सत्ता पक्ष में भी रहेगा, विपक्ष में भी रहेगी। आप इस बात पर कीजिए, आप हड़बड़ाइए नहीं। आप तो अंग्रेजों वाली राजनीति कर रहे हैं। ये तो नहीं भाई, ये नहीं, यहाँ भी मेरा आदमी, वहां भी मेरा आदमी। नहीं रोबिका जी, आप विपक्ष में कैंडिडेट नहीं है। आप देखिए नगर परिषद में 68 ऐसा कैंडिडेट हमारा जीता जिसके विरुद्ध में कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया। वो उनके पास जी, ये भाई रोबिका जी, नवीन साहब, ये तो बिल्कुल वो आरोप सही हो जाएंगे ना कि आप लोग इतने ऑटोक्रेटिक हो गए हैं कि आपको विपक्ष में भी विपक्ष नहीं चाहिए, आपको विपक्ष में भी सरकार चाहिए, सरकार में भी सरकार चाहिए, मैं भी मैं, तू भी मैं, वो भी मैं, सब मैं। रोबिका जी, उधर लाचारी है, उधर ना जीतने वाले कैंडिडेट हैं ना हारने वाले उनके कैंडिडेट मिल रहे हैं। हाँ। तो हम लोग क्या करें? महायुति की सरकार प्रदेश में है, महायुति मिलकर ही केंद्र में आई है और महायुति स्थानीय निकाय में भी आएगी। आप इस बात को स्वीकार कीजिए। और आंकड़ा जहां तक है बीएमसी का, मैं तो ये बात आपको नवीन जी, ये बात जग जाहिर है, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, महायुति के बाकी साथी भी जानते हैं। नवाब मलिक के साथ जो आपका प्रेम है वो प्रेम टूटता नहीं है अजीत पवार जी से, और वो प्रेम जाग नहीं पाता है शिंदे जी के दिल में और फडणवीस जी के दिल में। इसीलिए आप लोगों की राहें अलग हो जाती है, क्योंकि आप लोगों ने तो सेंटर में नवाब साहब को ला दिया था ना। देखिए रुबिका जी, आप फडणवीस जी का, देवेंद्र फडणवीस जी की बात आप सुने होंगे प्रेस पर। उन्होंने कहा कि देखिए, शिंदे साहब हमारे मजबूत साथी हैं, लेकिन अजीत दादा सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी है। आप इस बात को स्वीकार कीजिए। पार्टियां अलग हैं, नीतियां हमारी अलग हैं। यहाँ महायुति की बात हो रही है, हम एकजुट होकर काम करते हैं, सत्ता में आते हैं और संघर्ष करके आते हैं और सेवा करते हैं। नहीं सर, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आप पुणे में शरद पवार जी के साथ आ गए हैं, अजीत पवार, और अगर वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो फिर कुल मिलाकर ये जो आप कह रहे हैं स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, तो फिर तो आपने चाचा को नुकसान पहुंचाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। रोबिका जी, अभी आप बीएमसी की बात कर रहे थे। हाँ।
पर बातें हो रही थी। पूना और पिंपरी की बात अलग से आपको बताएंगे, वहां भी फुल मेजोरिटी में आ रहे हैं हम। ये कंफ्यूजन जनता को जो है बहुत, आपको नहीं लगता भारी पड़ेगा? शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आती हूँ गार्गी रॉय आपके पास। शहजाद देखिए, सबसे पहले तो हमारे एकनाथ जी के पार्टी के प्रवक्ता का नाम है गुलाब और मैं पहना हूं कमल, तो गुलाब और कमल के बीच में आप कांटा मत डालिए। हम गुलाब और कमल सब एक बगीचे के ही है और हमारे अजीत दादा भी उस बगीचे में है। नहीं, पर ये जो कार्यकर्ताओं का चुनाव था। और रूबिका जी, आपको क्या करेंगे आप? नवीन कुमार एनसीपी अजीत पवार के आपको तो प्रवक्ता हैं। उसी पे आ रहा हूं। रूबिका जी, आपको सौभाग्य मिला कि आपने फडणवीस जी का बहुत अच्छा और लंबा विस्तृत एक इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं का चुनाव है। कई जगहों पर हम लोग तीनों साथ में लड़ रहे हैं, कई जगहों पर शिंदे जी और हम साथ में लड़ रहे हैं, कई जगहों पर अजीत दादा और हम साथ में लड़ रहे हैं। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2004-14 में भी जब एनसीपी कांग्रेस के साथ थी तब उन्होंने उनके खिलाफ लड़ा है। कोई नई बात नहीं, कार्यकर्ता का चुनाव है। परंतु महाराष्ट्र की विधानसभा में हमारे राम, लक्ष्मण और भरत की जोड़ी है, उसको कोई सेपरेट नहीं कर सकता। इसलिए देवा भाव ने एक शब्द शिंदे साहब के बारे में या अजीत दादा के बारे में एक शब्द पूरे चुनाव में नहीं बोला है। हमने केवल विकास के बारे में बात की। अच्छा, बस ये बता दूं मैं दर्शकों को, 10 बजे से जो ये मतगणना शुरू हुई है, इसकी गिनती का जो पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है आप गौर से सुनिएगा। मुंबई में 227 निर्वाचन वार्ड्स हैं, हाँ, उसके लिए 23 मतगणना केंद्र चुने गए हैं। अब एक साथ सभी वार्ड की काउंटिंग शुरू नहीं होगी। हर केंद्र पर पहले 2 वार्ड की काउंटिंग होगी और उसके नतीजे के ऐलान के बाद 2 वार्ड की काउंटिंग, फिर अगले 2 वार्ड की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो पहले 1 घंटे में जो आपके पास रुझान या नतीजे आएंगे, रुझान नहीं, नतीजे जो आएंगे वो केवल 46 वार्ड की गिनती के ही आएंगे और इसीलिए 1 घंटे की देरी हो सकती है।